सूरज उगता है और उसकी पहली किरणें एक ऐसे मंदिर को छूती हैं जो खुद सूर्य के रथ की तरह बनाया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस भव्य मंदिर के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। ओडिशा के समुद्र किनारे खड़ा कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने में जितना भव्य है उतना ही रहस्यमय भी। 13वीं सदी में बना ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक पहेली है जिसमें विज्ञान, वास्तुकला और कुछ अनजानी शक्तियों के संकेत मिलते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया था जैसे सूर्य का रथ धरती पर उतर आया हो। 12 जोड़ी विशाल पत्थर के पहिए, 7 घोड़े, हर एक नक्काशी इतनी सटीक कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय बिना आधुनिक तकनीक के ऐसा निर्माण कैसे संभव हुआ। और फिर आता है सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर के शीर्ष पर लगा वो चुंबकीय पत्थर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि समुद्र में चलने वाले जहाज तक उसकी वजह से रास्ता भटक जाते थे। कई कहानियों में दावा किया जाता है कि उस पत्थर ने पूरे मंदिर के ढांचे को संतुलित करके रखा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे थाम रखा हो। लेकिन अगर ये सच था तो वो पत्थर अचानक गायब कैसे हो गया? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने उसे निकाल लिया ताकि उनके जहाज सुरक्षित रह सकें। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो पत्थर कभी था ही नहीं, ये सिर्फ एक मिथक है। फिर भी एक और अजीब बात सामने आती है। कोणार्क मंदिर का मुख्य गर्भगृह आज पूरी तरह से ढह चुका है और हैरानी की बात यह है कि इसके गिरने का असली कारण आज तक साफ नहीं हो पाया है। क्या ये समय की मार थी या फिर उस चुंबकीय संतुलन के हटने से पूरा ढांचा कमजोर हो गया? कुछ शोध बताते हैं कि मंदिर को इस तरह बनाया गया था कि सूरज की किरणें सीधे अंदर मूर्ति पर पड़ती थीं। लेकिन आज वो मूर्ति ही वहां मौजूद नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस मूर्ति का क्या हुआ? कुछ मानते हैं कि उसे सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, तो कुछ कहते हैं कि वो खुद ही गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है इस मंदिर की सबसे डरावनी कहानी। स्थानीय लोगों के बीच एक मान्यता है कि इस जगह पर रात के समय अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने मंदिर के पास अनजानी आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी खुद को दोहरा रही हो। क्या ये सिर्फ डर है या फिर इस जगह में सच में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? इतिहास के पन्नों में झांकें तो पता चलता है कि इस मंदिर को बनाने में हजारों कारीगरों ने सालों तक काम किया था। लेकिन एक कहानी ये भी कहती है कि जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा था तो एक 12 साल के बच्चे ने आकर एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जिससे पूरा ढांचा संतुलित हो गया और उसके बाद वो बच्चा अचानक गायब हो गया। क्या वो सिर्फ एक कहानी है या फिर उस समय भी कुछ ऐसा ज्ञान था जो आज हम खो चुके हैं? कोणार्क मंदिर का हर हिस्सा, हर नक्काशी, हर पत्थर एक कहानी कहता है, लेकिन उन कहानियों में सच कितना है और कल्पना कितनी, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। समुद्र की लहरें हर दिन इस मंदिर को छूती हैं, जैसे वो भी इस राज को जानना चाहती हों। लेकिन हर बार ये रहस्य और गहरा होता जाता है। शायद कुछ सच ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और भी धुंधले हो जाते हैं, और कोणार्क का ये मंदिर उन्हीं सच्चाइयों में से एक है।